हेलो विद्यार्थी, मैं चैनल सुनोज क्लासेस में आपका स्वागत है। तो मेरा आज का क्लास है निर्देशांक ज्यामिति प्रश्नावली 7.2 से। तो पीछे क्लास में 7.1 तक करा चुके हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट से देखिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट में क्या है, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1 7 और 4 -3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। आपको सिखाते पहले विभाजन सूत्र से, ठीक है। विभाजन किसको कहते हैं, एक रेखाखंड है जहाँ से वो विभाजित करेगा, यानी एक रेखाखंड जहाँ से वो तोड़ेगा वहीं पे उसको क्या करता है, विभाजन सूत्र बनता है। जिसको विभाजन सूत्र जहाँ से ये यानी कि यहाँ से इसको विभाजित किया गया है, तो इसको मान लीजिए ए, इसको मानिए आप बी। अगर इसको यहाँ से एक रेखा को विखंडित किया गया है तो इसको मान लीजिए आप पी। अगर ये विखंडित किया गया तो ये ऊपर वाला आपका होगा m1 और ये हो जाएगा आपका m2, यानी m1 यहाँ से अगर बाय चांस हम मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का रेखाखंड का बीच का दूरी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम यहाँ से यहाँ तक का दूरी ले लिए, हम मान के चलते हैं 6 सेंटीमीटर, तो m2 का वैल्यू हो जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर, ठीक है। जो मेरा कॉल आएगा m1 और ये हो जाएगा m2 और ये हो जाएगा निर्देशांक जो और का संबंध होता है दूरी के साथ। तो a और b, a का वैल्यू ये और b का वैल्यू हो जाएगा आपका ये, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए मिलाने वाली रेखाखंड, आप एक रेखाखंड लीजिए जो बिंदु मान के चलिए a और ये है b को मिलाने वाली, ये a और b को मिला दीजिए। a का वैल्यू हो गया आपका -1, 7 और b का वैल्यू हो गया 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। यानी आप कहाँ ये निर्देशांक बन रहा है जो हमको पता नहीं है, ठीक है। तो आप मान के चलिए जो ये है, ठीक है, इसको मान लेते हैं p और 2:3 के अनुपात में विभाजित कर दें, यानी पहले आप 2 रखिए फिर इसको 3 रखिए, ठीक है। तो उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना जहाँ से वो टूटता है, ठीक है। जो रेखाखंड विखंडित होता है एक दूसरे में, वहाँ का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए बोल रहा हूँ। यानी p का निर्देशांक ज्ञात करना है तो इसको मानिए फर्स्ट वाला को x और सेकेंड वाला को आप y। तो x के लिए फार्मूला होता है m1 × x1 प्लस m2 × x1 और y में m1 प्लस m2। तो आपको जस्ट अभी बताएं हम, ये होता है आपका m1 और ये आपका हो गया m2। ये तो आप दूरी सूत्र में ही बता चुके, x1 x2 y1 और y2 होता है, ठीक है। तो m1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका m12 और इंटू x2 का वैल्यू ये हो गया x1, तो ये हो गया आपका x2। अगर आप रखना चाहते हैं तो रख दीजिए x1 और x2, ये हो गया आपका y1, ये आपका हो y2। तो इंटू ले लिए, फिर x2 का वैल्यू है तो x1, ये x2 का हो गया आपका 4 प्लस फिर m2 का वैल्यू ले लीजिए आप, m2 का मान हो गया आपका 3 मल्टीपल x1 का वैल्यू क्या हो गया -1, तो आप लीजिए -1। फिर m1 का वैल्यू 2 और प्लस m2 का वैल्यू 3। अब यहाँ पे देखिए सोल्व करने का तरीका एक लाइन, यहाँ पे आप 8 पहले मत कर दीजिएगा, 4 और 3 7 मत कर दीजिए, क्योंकि पहले इंटू होता है। पहले क्या कीजिएगा आप, इंटू 4 2 जा 8, फिर यहाँ प्लस और यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस 3 को 1 से इंटू करेंगे क्या देगा 3 और नीचे में क्या हो गया 3 2 5। तो 5 3 कितना 5, यानी 8 में से 3 गया तो 5 और नीचे में कितना 5, ये कट के कितना दिया 1 आंसर। यानी x का वैल्यू कितना आया 1। अब निकाल लीजिए आप y का मान। तो फिर देखिए यहाँ पे y के लिए फार्मूला वही होता है, x की जगह यहाँ हो जाएगा y2 और x1 की जगह हो जाएगा y1। फार्मूला याद करने का तरीका m1 × y2 प्लस m2 × y1 अब y में m1 प्लस m2। m1 का वैल्यू खोज लीजिए, देखिए m1 का वैल्यू 2 आपका हो गया मल्टीपल y2, ये हो गया आपका y1, ये आपका हो गया y2 जो क्या चीज़ है -3। फिर यहाँ पे प्लस लीजिए, m2 का वैल्यू आपका हो गया 3 इंटू y1 का वैल्यू आपका हो गया 7, फिर y ले लिए, फिर m1 का वैल्यू 2 और प्लस m2 का वैल्यू आपका 3। तो इसे इंटू कर दिए, 3 2 जा 6 माइनस में
यहाँ पे प्लस ले लिए, किसकी इसके पास भी प्लस है तो प्लस 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 4 3 7 3 जा 21। अब y में कितना हो गया 5। अब इसको घटा दिए यानी क्या 21 में से 6 किया 15 और y में 5। इसको काट दिए तो कितना बार में 3। यानी बोल रहा था उस बिंदु का निर्देशांक, यानी बिंदु किसको माने थे हम P, तो P का निर्देशांक क्या आया x और y। तो x और y का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू 1 और कोमा 3, यही आपका आंसर हुआ। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का देखिए। तो विद्यार्थी यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 बिंदुओं 4 -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदु को निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी सम त्रिभाजित, सम मतलब समान, त्रिभाजित मतलब 3 बार में उसको बांटना है। जैसे आप देख लीजिए, एक यहाँ एक बिंदु फिर बना 2, फिर यहाँ बिंदु बना और 1 3। तो सम त्रिभाजित, सम मतलब समान हुआ यानी इक्वल दूरी। अगर ये 5 सेंटीमीटर के ले रहे हैं तो ये भी 5 सेंटीमीटर लेना पड़ेगा और ये भी हमको 5 सेंटीमीटर। अगर ये 10 लेना चाहते हैं तो ये भी 10 लीजिए, ये भी 10 लीजिए और ये भी 10 लीजिए। इसी को कहते हैं हम सम त्रिभाजित। त्रिभाजित मतलब 3 भागों में बांटना, 1 भाग, 2 भाग और 3 भाग। तो इसके लिए निर्देशांक बिंदु के को बन गया A, इसको मान लीजिए लास्ट वाला को B, इसको मान लीजिए P और ये ले लीजिए आप Q। तो यहाँ हम क्या बताएं, और का संबंध दूरी से होता है। जो सबसे लास्ट रहता है A और B, A से B तक का दूरी, यानी A हो गया, A का वैल्यू हो गया 4, -1 और B का वैल्यू हो गया -2, 3। फिर ध्यान दीजिए, जहाँ और रहेगा वहाँ संबंध रखिएगा जी का दूरी से, यानी A और B। यानी आपको ज्ञात करना है P का निर्देशांक और Q का निर्देशांक। तो P का निर्देशांक आप मान लीजिए x और y और Q का निर्देशांक मान लीजिए x डैश और y डैश। ठीक है, तो आप पहले निकाल लीजिए P के निर्देशांक के लिए, P के निर्देशांक के लिए, P के निर्देशांक के लिए देखिए यहाँ पे P है। ठीक है, तो यानी हम सम त्रिभाजित को सबको मान के चलते हैं, ये 1 है, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं। ठीक है, मानने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर तो आप भी 2 को लेकर के बना सकते हैं। ठीक है, हम मान लिए 1। अगर हम बिंदु P के लिए बना रहे हैं यहाँ, तो ये M1 का वैल्यू जो हो जाएगा 1, M1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, क्योंकि ये बिंदु P है। P से हम इधर लेंगे M1, यानी रेखाखंड यहाँ से लेके केवल यहीं तक लेंगे, जो M1 कहलाएगा 1। फिर M2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से लेकर के आपका यहाँ तक, जो हम ले चुके 1 1, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो यानी M2 का वैल्यू हो जाएगा 2। तो निकालिए, यानी कि P के लिए निर्देशांक क्या था, x और y। तो पहले आप x निकाल लीजिए। तो x के लिए फार्मूला क्या होता है, M1 इंटू x2 प्लस M1 इंटू x1, y में M1 प्लस M2। फिर देखिए M1 का वैल्यू कितना 1, फिर इंटू x2 का वैल्यू देखिए यहाँ x1, ये हो गया आपका x2, तो x2 का वैल्यू माइनस में 2 लीजिए, फिर यहाँ प्लस, फिर M1 इंटू यहाँ पे होता है M1 इंटू x2 और M2 इंटू x1। तो M2 का वैल्यू कितना हो गया 2 मल्टीपल x1, x1 का वैल्यू क्या बताए थे x1, ये x2, यानी x1 का वैल्यू आप 4 और y में M1 का आपका हो गया 1 और प्लस M2 का वैल्यू आपका हो गया 2। उसके बाद देखिए 2 को 1 से इंटू करेंगे तो माइनस में 2 और 4 को 2 से इंटू करेंगे तो प्लस में कितना देगा 4, क्योंकि इसके आगे माइनस इसके आगे प्लस, प्लस माइनस माइनस, 2 को 1 से इंटू करेंगे तो इसके आगे नहीं कुछ तो प्लस छिपा हुआ रहता है, तो इसके आगे भी प्लस है, तो प्लस 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 4 2 जा 8 और नीचे में 8 कर दिए, 2 और 1 3। तो इसका कितना हो गया आपका 4 में से 2 चल गया, यानी 2 y में 3। ठीक है, यानी x का वैल्यू आपका निकल गया। आप निकालिए y, यहाँ पे फार्मूला बैठाइए y के लिए। तो y के लिए फार्मूला हो जाएगा M1 इंटू y2 प्लस M2 इंटू y1 और y में
m1 प्लस m2। तो m1 का वैल्यू फिर देखिए वही लीजिए 1 इंटू y2 का वैल्यू अब लीजिए x1 x2 y1 y2 यानी -3, फिर प्लस m2 का वैल्यू आपका हो जाएगा कितना, m2 का वैल्यू आपका 2 इंटू y1 का वैल्यू आपका हो गया, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा y2, यानी कि y1 का वैल्यू माइनस में 1 लीजिए और m1 का वैल्यू 1 और प्लस यहाँ पे 2 है। तो 3 को 1 से इंटू करेंगे तो -3 प्लस माइनस माइनस 2 को 1 से इंटू करेंगे तो 2, फिर एक 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, माइनस में 5/3, यानी कि p का निर्देशांक आपका क्या निकल गया, p का निर्देशांक यानी x के लिए आपका मान निकला 2/3 कोमा और y का वैल्यू निकल गया -5/3, यही आपका आंसर हो गया। अब निकालते हैं हम निर्देशांक q के लिए, ठीक है। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लिए। तो यहाँ पे देखिए p के लिए तो निकाल चुके थे, अब निकालेंगे हम निर्देशांक q के लिए। किसके लिए, हम q के लिए। तो अगर हम q लिखेंगे p की जगह क्या हो जाएगा, q के निर्देशांक के लिए, तो m1 का वैल्यू जो हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक जो 1 और 1 2 हो जाएगा, यानी कि m1 = 2 और m1 का वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक जो 1 है, यानी m2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। फार्मूला वही हो जाएगा, खाली x डैश लगा दीजिए, m1 × x2 प्लस m2 × x1 बाई में m1 प्लस m2। m1 का वैल्यू बैठा दीजिए अब 2 इंटू x2 का मान x1 x2 -2, फिर प्लस m2 का वैल्यू आपका हो गया 1 मल्टीपल x1 का वैल्यू हो गया आपका 4, अब बाई में 2 प्लस 1, 2 2 जा 4, माइनस में 4 और प्लस में 4 और नीचे में कितना हो जाएगा 2 और 1 3, यानी 4 में से 4 गया 0 और y में 3, इसका क्या देगा 0 आएगा। एक डैश का वैल्यू आपका क्या गया 0। अब निकालिए आप y डैश के लिए, फिर फार्मूला वही रहने दीजिए। तो m1 का वैल्यू देखिए, m1 का वैल्यू कितना हो गया 2 इंटू y2 का मान हो गया y2, यानी कि y1 y2 -3 प्लस और m2 का वैल्यू आपका हो गया 1 मल्टीपल y1 का वैल्यू -1 और y में 2 प्लस 1, m1 का वैल्यू 2 और y1 का वैल्यू m1 का वैल्यू 2 और m2 का वैल्यू कितना हो गया 1, जो पुट की यहाँ पे 3 2 जा 6 प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6 और प्लस माइनस -1 को 1 से इंटू करेंगे 1 और y में कितना 2 और प्लस 1 यानी कि 3, तो माइनस माइनस प्लस इसको जोड़ दिए 6 और 1 कितना हो जाएगा 7 में भी माइनस में और y में कितना बच जाएगा 3। तो आपका किसका निर्देशांक निकल गया q का। तो q के लिए क्या था x डैश और y डैश, तो x डैश का वैल्यू कितना आ गया 0 और y डैश का वैल्यू आ गया -7/3, यही आपका आंसर। आई होप कि आपको समझ में आ गया। अगर कोई भी तरह दिक्कत है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है, बिंदुओं -3, 10 और 6 -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1 और 6 को किस अनुपात में विभाजित करता है, कौन सा अनुपात बनेगा, यानी m1 और m2 का वैल्यू क्या बनेगा उसको ये ज्ञात करना है, ठीक है। तो बिंदुओं और का संबंध आपको क्या हम बोले थे, और का संबंध हमेशा दूरी से रहता है। तो दूरी ले लिए एक रेखाखंड a और b, ठीक है। a का निर्देशांक आप ले लिए -3 और 10, क्योंकि आपका और का संबंध कहाँ से बना दूरी से, यानी a और b जिसको हम लिए, a का वैल्यू -3 10 और b का वैल्यू आपका हो गया 6, -8, ठीक है। जोड़ने वाले एक निर्देशांक बीच में आया, ठीक है। जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु कितना दे दिया -1 और 6 किस अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। जो हमको m1 और m2 का वैल्यू पता नहीं है, ठीक है। आपको m1 और m2 का मान आपको ज्ञात करना है। तो आप ले लिए विभाजन सूत्र, यहाँ से देखिए आप जब भी विभाजन सूत्र होता है या तो x निकाल सकते हैं या तो फिर y, इसमें से x और y आपको दोनों दे दिया, तो आपका इच्छा अनुसार या तो x बराबर से निकालिए या तो फिर आप y बराबर से निकाल लीजिए। तो आइए x से निकालिए। x बराबर फार्मूला क्या होता है, m1 × x2 प्लस m2 ×
x1, वाई में m1 प्लस m2। तो x का वैल्यू क्या है -1, यहाँ पर रख दिए -1। फिर m1 का वैल्यू पता नहीं, ये तो ज्ञात करना, तो m1 रख दिए इंटू x2 का वैल्यू x1, ये आपका हो गया x2 यानी कि 6। फिर प्लस m2 का वैल्यू कितना हो गया आपका, m2 का वैल्यू भी पता नहीं है, इसको m2 रख दिए इंटू x1 का वैल्यू आपका हो गया -3, यहाँ रखिए -3। और यहाँ भी आपको पता नहीं है तो यहाँ रख दीजिए m1 प्लस m2। ठीक है, अब यहाँ से इंटू कर दिए, जो है सो उतार दिए, -1 इक्वल टू 6 को m1 से इंटू करेंगे तो 6 m1 प्लस प्लस माइनस आपका माइनस हो गया यहाँ पे, प्लस माइनस माइनस, इससे इंटू करेंगे तो 3 m2। अब आई में यहाँ पे m1 और प्लस m2 ने कुछ तो यहाँ पे 1, यहाँ से तिरछा तिरछी इंटू करेंगे, m1 को -1 से इंटू करेंगे क्या देगा -m1, फिर m2 को -1 से इंटू करेंगे तो फिर प्लस माइनस माइनस m2। फिर से देखिए m1 को -1 से इंटू करेंगे तो -m1, फिर m2 को -1 से इंटू करेंगे तो फिर देगा -m2, फिर इक्वल टू डालिए, फिर 6 m1 को 1 से इंटू करेंगे तो वही देगा 6 m1 माइनस, और 3 m2 को 1 से इंटू करेंगे तो 3 m2। अब यहाँ देखिए m1 और m2 को सब अलग कीजिए, यानी कि m1 अब यहाँ पे m2 है तो ये आप इधर लिए प्लस से -6 m1 इक्वल टू इधर 3 m2, ये माइनस है तो प्लस में इधर कर दीजिए m2। अब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस m1 जोड़ दिए, यानी कि माइनस माइनस प्लस जुड़ जाएगा तो 6 ने कुछ तो यहाँ पे 1 रहता तो 6 और 1 7 m1 इक्वल टू यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, प्लस माइनस माइनस घटा दिए, यानी 3 में से 1 m1 चल जाएगा तो 2 m2, भी काची में तो माइनस में, यहाँ भी काची में माइनस में, माइनस माइनस इक्वल टू में कट गया दोनों साइड। अब आपको चाहिए m1 और m2, तो यहाँ आप रहने दीजिए m1, ये गुना है, दोनों जगह गुना, यहाँ भी गुना और यहाँ भी गुना, तो यहाँ गुना से भागम लाई m2, इधर क्या बच गया 2 और ये गुना से भागम गया 7, यानी कि m1 का वैल्यू आपका बन गया 2 और m2 का वैल्यू बन गया 7, यही आपका आंसर। ठीक है, आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में देखिए, तो विद्यार्थी यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं A और B को मिलाने वाली रेखाखंड एक अक्ष से विभाजित होता है। A और B को मिलाने वाली, ठीक है, कहाँ से विभाजित होता है, एक अक्ष से विभाजित होता है। और हम बताएं और का संबंध कहाँ से होता है, दूरी से, यानी दूरी आप लीजिएगा A और B। तो A का वैल्यू आपका कितना दे दिया गया है 1, -5 और B का जो वैल्यू है -4 और 5, ठीक है। को मिलाने वाली रेखाखंड एक अक्ष से विभाजित होता है, यानी कि मान लीजिए यहाँ पे कोई निर्देशांक है जो एक अक्ष से विभाजित होता है। अगर बोल देता है एक अक्ष से विभाजित हो जाता है तो y का वैल्यू आप लीजिएगा 0। अगर बोलता है ये y अक्ष से विभाजित होता है तो आप यहाँ पर लेते y और x की जगह लेते आप 0, ठीक है। लेकिन विभाजित कहाँ से हो रहा, वो एक अक्ष से, तो x के जगह लीजिए x और y में नहीं दिया गया है तो ले लीजिए आप 0। विभाजित होता है तो इस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात, यानी इस बिंदु आप ले लीजिए P और P का निर्देशांक ज्ञात, यानी y का वैल्यू आपको पता है, सिर्फ x का मान निकाल लीजिए। का वैल्यू निकालने के लिए पहले आपको पता होना चाहिए m1 और m2। तो यहाँ से पहले बोलता वह अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ से पहले आप अनुपात ज्ञात कीजिए, तो अनुपात कैसे निकालेंगे, x या फिर y से। अगर x नहीं पता है तो y पता है तो आप y से निकाल लीजिए। y पर फार्मूला क्या होता है, m1 इंटू ये y है तो ये आपका हो जाएगा y2, फिर प्लस m2 इंटू y1, अब y में m1 प्लस m2, ठीक है। उसके बाद देखिए m1 का वैल्यू आपका हो गया, m1 और m2 का तो मान दिया हुआ है तो यहाँ रखिए m1 इंटू y2, ये हो गया x1, ये x2, ये y1 और ये आपका हो गया y2। तो y2 का वैल्यू कितना लीजिएगा 5, प्लस m2 का मान आपका हो गया, m2 का m2 इंटू y1 का वैल्यू आपका हो गया -5, यहाँ रखिए -5, अब y में
m1 और प्लस m2। यहाँ देखिए y का वैल्यू भी आपको लेना पड़ेगा, y का वैल्यू कितना 0, तो आप रख लिए 0। यहाँ से नहीं कुछ तो 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, m1 को m1 प्लस m2 को 0 से इंटू करेंगे क्या देगा 0 ही आएगा, इक्वल टू का इक्वल टू। फिर m1 को 5 से इंटू करेंगे तो 5m1 और 1 से इंटू करेंगे तो उतना ही आ जाएगा, ठीक है। 5m1 और प्लस माइनस यहाँ पे माइनस ले लीजिए, माइनस में 5m2 और m1 और m2 अलग अलग जाति का है तो इसको आप ये सेट कर दिए, ठीक है। तो ये प्लस है तो ये सेट कीजिए तो माइनस में 5m1 इक्वल टू इधर बच गया माइनस में 5m2। और आपको अब देखिए यहाँ से माइनस माइनस काट सकते हैं। अब बचा क्या आपका m1, ये गुना से गया भागा में m2, तो इधर का बच गया 5 और ये गुना से भागा में गया 5, तो 5 1 जा 5 1 जा 5 एक बार में कट गया। तो m1 का वैल्यू आपका हो गया 1 और m2 का वैल्यू आपका भी हो गया 1, ये 1:1। बोला किस अनुपात ज्ञात करिए, नहीं तो अनुपात के लिए 1:1 आंसर आपका होगा, ठीक है। उसके बाद फिर बोला था उस बिंदु का निर्देशांक भी ज्ञात किया। अगर m1 और m2 आपको पता चल गया तो बिंदु का निर्देशांक यानी आपको ज्ञात करना है x। तो x के लिए फार्मूला बैठाइए, m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 और y में m1 प्लस m2 हुआ। उसके बाद देखिए m1 का वैल्यू 1 आया था इंटू x2 का वैल्यू ले लीजिए, x1 x2 का -4। उसके बाद फिर प्लस m2 का वैल्यू आपका हो गया 1 और इंटू x1 का वैल्यू आपका लीजिए 1। अब y में m1 प्लस 1 यानी कि 1 प्लस 1। उसके बाद देखिए -4 को 1 से इंटू करेंगे तो -4, यहाँ पे प्लस 1 को 1 से इंटू करेंगे तो 1। अब y में 1 1 2, तो 4 में से 1 चल गया -3। अब y में 2, x का वैल्यू यहाँ आया, लेकिन हमको बोला उस बिंदु का निर्देशांक यानी बिंदु क्या था P, तो P में x का वैल्यू आया -3/2 और कोमा यहाँ पे 0। तो यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया। अगर कोई भी दिक्कत है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर आप नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में देखिए, यदि बिंदु 1 2, 4y, xy और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर, यही क्रम में लेना है, ठीक है, यानी a b c और d इसी क्रम में लेने पर एक समानांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो। शीर्ष कहाँ बना था, जहाँ पे इसका कोण बने। तो आप सबसे पहले एक समानांतर चतुर्भुज लीजिए, ये आपका हो गया समानांतर चतुर्भुज, ठीक है। और इसका शीर्ष लेके चलिए यहाँ पे जहाँ कोण एंगल बना था a b c और यहाँ पे d। तो a का कितना दे दिया आपका 1 और 2, क्रम में ही लेना, इसी क्रम में यानी a b c और d, और इसी क्रम में फिर आ जाएगा 4 और y। फिर c का वैल्यू हो जाएगा आपका x, 6, फिर d का आपका हो गया 3, 5, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद समानांतर चतुर्भुज शीर्ष हो तो x और y का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए समानांतर चतुर्भुज अगर है और शीर्ष दिया हुआ है तो इसका एक फार्मूला बनता है ये वाला, विकर्ण से लीजिएगा आप। जैसे विकर्ण में आपका हो गया, ये आपका हो गया x1, ये आपका हो गया x2, ये आपका हो गया y1, ये आपका हो गया y2। तो पहले ये लीजिए x1 प्लस x2 y में 2, फिर कोमा, फिर क्या लीजिएगा कोमा, कोमा यानी यहाँ और का संबंध होता है, ठीक है, या फिर एंड। फिर लीजिए यहाँ पे y1 प्लस y2 अब y में 2, फिर इक्वल टू, अब ये इसका बराबर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर लीजिए ये फिर b से d, तो ये आपका हो गया x1, ये आपका हो गया x2, ये आपका हो गया y1, तो ये आपका हो गया y2। तो फिर लीजिए यहाँ पे x1 प्लस x2 अब y में 2, कोमा y1 प्लस y2 y में यहाँ पे 2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कीजिए, x1 का वैल्यू आप लीजिए, x1 का आपका हो गया 1 प्लस x2 का वैल्यू x, अब y में 2, फिर यहाँ कोमा, फिर y1, तो y1 का आपका हो गया
2 प्लस y2 का वैल्यू y1, y2 का वैल्यू आपका हो गया 6, अब y में 2 इक्वल टू, फिर इसके लिए अब x1 का वैल्यू आपका हो गया 4 प्लस, फिर x2 का वैल्यू आपका हो गया इसके लिए 3, अब y में 2, फिर कोमा, और यहाँ पे y1 का वैल्यू y, अब प्लस y1 का वैल्यू क्या आपका हो गया यहाँ पे y, अब प्लस y2 का वैल्यू आपका हो गया 5, अब y में 2। उसके बाद देखिए क्या कीजिएगा, यहाँ पे एक कॉलम बनाइएगा, x का और y का यहाँ से अलग कर दिए, यानी कि x 1 प्लस x y में 2 इक्वल टू, यहाँ पे x कौन था, x वाला ये तो y, तो आपका ये x ही हो गया आपका, यानी कि 4 3 7, अब y में 2, अब यहाँ से फिर y प्लस 5 y में 2, फिर यहाँ इक्वल टू, इसके बाद ये कौन था, ये y वाला ये था, ठीक है, 6 2 8, अब y में 2, फिर से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x और y को सिर्फ एक जगह हमको व्यवस्थित किए हैं। ये देखिए x का था, यहाँ से भी आप देख सकते हैं x का, और यहाँ पे कोमा है, ठीक है, तो कोमा यहाँ पे क्या रख गया, इक्वल टू, हमको y वाला नहीं लेना है, इक्वल टू के बाद हमको किसके वाला लेना है, यानी कि x है तो x वाला लेंगे, x का वैल्यू ये है, यानी 4 3 7 7/2 इक्वल टू देके 7/2 लिए, फिर वही को उतार दिए y वाला, फिर y वाला देखिए यहाँ पे इक्वल टू ले लिए, और y वाला ये कौन है, तो 6 2 8 y में 2, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये 2 ये 2 ये 2 ये 2 कट गया, तो यहाँ पे क्या बच गया, 1 प्लस x इक्वल टू 7, और यहाँ पे बच गया y प्लस 5 इक्वल टू 8। अब यहाँ से निकाल दिए x का वैल्यू, यहाँ पे x इक्वल टू 7, तो ये प्लस से माइनस हो गया 1, तो x का वैल्यू कितना हो गया 6 आंसर। अब यहाँ से y निकाल लीजिए, y इक्वल टू 8, ये प्लस है तो माइनस में 5, यानी कि 8 में से 5 चल गया तो 3 आंसर, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए। मेरा आज का क्लास यहीं तक रहा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। थैंक यू।